और फिर जी गोस्वामी की टीका हमने पढ़ी। और जी गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अनुशीलन शब्द यहाँ पे जो है धातु के मूल अर्थ को जो है बता रहा है। और धातु है शील। और शील धातु का जो अर्थ होता है वो किसी चीज का बारंबार क्या करना, अभ्यास करना। किसी भी चेष्टा का, किसी भी क्रिया का बारंबार अभ्यास करना, चेष्टा करना, उसको शील कहते हैं। और इसमें अनु उपसर्ग लगा के इसको बारंबार बताया कि उसका बारंबार होना चाहिए। और वो क्रिया कैसी हो, जो कृष्ण के अनुकूल हो। और फिर उन्होंने बताया कि धातु अर्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति आत्मक और निवृत्ति आत्मक। और हमने चर्चा की इसी प्रकार से भक्ति में भी कुछ चीजें प्रवृत्ति रूप हैं और कुछ चीजें निवृत्ति रूप हैं। जैसे अपराध आदि से बचना, नामापराध, वैष्णव अपराध, तो ये निवृत्ति आत्मक हैं। अथवा एकादशी के दिन जो है अन्न आदि ग्रहण न करना, ऐसे कई प्रवृत्ति आत्मक हैं। तो ये सब चेष्टाएं जो हैं अनुशीलन के अंदर आ जाएंगी। और ये चेष्टाएं शरीर से भी होंगी, मन से भी होंगी और वाणी से भी होंगी। और जो मन में भाव उत्पन्न होंगे उनको भी चेष्टा के अंतर्गत ही रूप गोस्वामी ने रखा। मन में जो भाव होंगे प्रीति और विषादात्मक, वो भी उन्होंने कहा कि वे सब भी एक बार प्रकार से देखा जाए तो चेष्टा रूप ही माने जाएंगे। क्योंकि एक भाव प्रकट होगा तो दूसरा भाव उस समय चला जाएगा। और ऐसा अनुशीलन उन्होंने कहा कि वो कृष्ण का हो सकता है या कृष्ण के संबंधी जो है जन है उनका हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस समास का जो विग्रह किया वो कृष्ण अर्थम या कृष्ण संबंधी इस प्रकार से व्याख्या की। यानी वो कृष्ण संबंधी भी हो सकते, तो उसमें गुरुपाद आश्रय सब ये आ गए कृष्ण संबंधी होने से, उनको भी इन्होंने ले लिया। और फिर कहा कि ये अनुशीलन जो है ये भगवान की कृपा से मिलेगा या भक्त की कृपा से मिलेगा। एतच्च कृष्ण तद्भक्त कृपया एव लभ्य। और फिर कहा कि ये भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। और ये अनुशीलन जो है हमारी इंद्रियों पे आ रहा है, हमारी चेष्टाओं में आ रहा है, पर यह है स्वरूप शक्ति। तो इसको भौतिक शक्ति की कोई वृत्ति मत मान लेना। और फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे शरीर की वृत्ति से तादात्म्य में कर लेता है, पर ये दिव्य रहता है। और आगे हम इसको स्पष्ट करेंगे, तो हमने चर्चा की कि आगे कहाँ स्पष्ट करेंगे। तो आगे उन्होंने स्पष्ट किया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कृष्ण शब्द है ये स्वयं भगवान का भी सूचक है और साथ में उनके रूप, उनके अवतारों का भी सूचक है। और इसमें भी तारतम्य है जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। और उस तारतम्य की भी हमने चर्चा की। तारतम्य का मतलब हिरारकी, इसमें भी ऊपर नीचे है और इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ये चर्चा की कि भगवान जो है रसे न उत्कृष्यते कृष्ण रूपम ऐशा, रूपम ऐशा रस स्थिति, ये रस की स्थिति है कि रस से कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम जो है चर्चा कर चुके हैं। और फिर वो आगे बता रहे हैं जो है अब वो हमें करनी है चर्चा। तो यहाँ तक हो चुकी चर्चा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? Does anyone has any question related to what we have discussed so far? ठीक है ब्रो जी, फिर आगे चलें। अनुकूल हाँ। लेना। हाँ। तो आगे कह रहे हैं, वो बात जी गोस्वामी जी कह रहे हैं
तत्र भक्ति मात्रत्व सिद्धि अर्थम विशेषणम आनुकूल्येनेति। तो एक्चुअली अलग। अपन ऐसे कर रहे थे इस सेशन में कि कोई इंग्लिश में पढ़ता, फिर आप उसको एक्सप्लेन करने वाले थे। हाँ पढ़ लीजिए आप, मैं फिर करता हूँ। कोई भी पढ़ेगा। अनुकूल लेना से ही चालू करना था ना? हाँ हाँ। एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर? कोई पढ़ेगा? अनुकूल लेना, वी हैव टू रीड फ्रॉम अनुकूल लेना, द वर्ड अनुकूल तो वो लेना। पढ़ू मैं मुझे। हाँ हर्षद प्रभु जी। या अनुकूल्यन, the word anukulyana with favorableness or friendliness is the descriptive element of anushilanam or service. It is necessary in order to limit the definition of bhakti. The एक definition मिनट, of bhakti. तो एक मिनट इसको, आई थिंक सो अपने प्रभु लाइक टू एक्सप्लेन कि अनुकूल लेना इज द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट ऑफ अनुशीलनम और सर्विस, इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू लिमिट द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। हम्म। एक्चुअल में यहाँ पे कह रहे हैं जी गोस्वामी कि जो अनुकूल शब्द, मान लो कह देते कि भक्ति उत्तमा, उसमें आनुकूल्य लगाने की क्या जरूरत थी। तो आनुकूल्य जो है विशेषण के रूप में लगा है, और विशेषण के रूप में ऐसा है कि इसको अलग नहीं कर सकते आप भक्ति से। इट्स प्रतिकूल। एडजेक्टिव, हाँ विशेषण मतलब एडजेक्टिव। हाँ, प्रतिकूलता से भक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए भक्ति को सिद्ध करने के लिए आनुकूल्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे ये तृतीया में है। पर ये गोस्वामी कह रहे हैं तृतीया यम च विशेषणे। तृतीया विभक्ति जो है साधन के लिए होती है वैसे। जैसे कई जगह प्रयोग होता है, तो जैसे एक शब्द है जटा आदि भी तापसः, कि जटाओं से ये तपस्वी है। और यहाँ एक वाक्य है वेशेण तापस, वेश से ये तपस्वी है। तो मान लो अगर जटाएं नहीं हो फिर वो तपस्वी नहीं होगा क्या? अगर कोई तपस्वी व्यक्ति है तो बिना जटाओं के भी तपस्वी हो सकता है ना। और अगर वेश न हो वैसा तो तब भी तपस्वी हो सकता है। तो ये जो तृतीया है, ये दोनों तृतीया जो मैंने प्रयोग की, ये विशेषण में नहीं है ना, ये एक सहायक अर्थ में है। अब विशेषण में क्या है, जैसे कहें शम दम आदि भी तापस्य, कि शम और दम से ये तपस्वी है। यानी शम का मतलब मन के ऊपर संयम किया हुआ है, और दम का मतलब इंद्रियों के ऊपर संयम किया हुआ है। तो इससे ये तपस्वी है, तो ये विशेषण में है। यानी अगर ये चीज नहीं रहेगी तो वो तपस्वी नहीं रहेगा। वेश नहीं रहेगा तब भी वो तपस्वी हो सकता है, जटाएं नहीं रहेंगी वो तब भी तपस्वी हो सकता है। पर अगर शम दम भी हटा दोगे तो वो तपस्वी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ आनुकूल्य भी विशेषण में है। अगर आनुकूल्य हटा दोगे तो फिर भक्ति सिद्धि ही नहीं होगी। आप अन्य अभिलाषिता शून्य एक समय हटा सकते हो, ज्ञान कर्म आदि अनावृत्ति भी हटा सकते हो, पर आनुकूल्य नहीं हटा सकते। इसके बगैर भक्ति सिद्ध नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति तो सिद्धि अर्थम आनुकूल्य न विशेषण इति। जैसे तृतीया शब्द कई जगह प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति। जैसे भगवान लीला करते हैं सह रामेण केशव, कि बलराम के साथ केशव लीला कर रहे हैं। तो कई बार एक मेन प्रधान होता है और एक उसके सहायक होता है, तो सहायक में भी तृतीया आ जाती है। तो जैसे रामेण ये तृतीया में हुआ, पर ये राम बलराम जी सहायक हैं, मेन कृष्ण ही है। तो पर यहाँ तृतीया न सहायक में न किसी और अर्थ में है। जैसे मान लो किसी को कहें कि पैर से जो है वो है पादे न खंजा, चरण से लंगड़ा है। तो ये सब भी क्या चीजें हो जाएंगी, ये तृतीया के अलग अलग प्रयोजन है। पर यहाँ तृतीया का प्रयोजन मुख्य है विशेषण। और वो ऐसा विशेषण है जिसको आप हटा नहीं सकते। अगर उसको हटा दोगे तो भक्तित्व सिद्धि नहीं होगा। इसलिए जय गोस्वामी कह रहे हैं कि ये विशेषण है आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ये कहने का भाव है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं।
हर्षद प्रभु। Yes, yes, Prabhuji. Sorry, I was writing. Okay. It is necessary in order to limit the definition of bhakti. The definition of bhakti cannot be established with a disagreeable attitude towards Krishna, pratikulya. The word anukulyana in conjunction with Krishna nushilanam means behavior agreeable to Krishna. Pratikulya means the opposite, behavior disagreeable to Krishna. Because this word is in the instrumental case, anukulya becomes anukulyena. It indicates that favorableness is a necessary qualifier for defining anushilanam, not a secondary element that can be assumed to exist in anushilanam and which need not be mentioned separately. 24 का रेफरेंस पढ़ो प्रभु, यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, पढ़ लीजिए। प्रभु स्क्रीन पे दिखा नहीं रहे बुक। एक्चुअली आज मेरा लैपटॉप उसमें अच्छा। कनेक्शन नहीं है। ठीक है प्रभु, ठीक। तो कोई और अगर शेयर करना चाहेगा तो अपने ब्रह्मचारी पे वेदाराम है ना, अगर आप लोग कोई शेयर कर सकते स्क्रीन। ठीक है प्रभु, कोई नहीं। एक सेकंड में। हाँ। द्वारकानाथ हरि प्रभु, आप लोगों पे किसी के पास है क्या? ओह, ओके, ठीक है। पद्मनाभ प्रभु शेयर। ठीक है। ठीक है। इस ग्रेस अमोली प्रभु जी की जय हो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग प्रभु। शिवा प्रभु जी की जय हो, भक्त प्रभु जी की जय हो, वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आप 20 कमेंट पढ़ रहे थे हर्षद प्रभु। 24 का रेफरेंस पढ़ रहा था, वहां पे सुपरस्क्रिप्ट है अनुशीलनम के ऊपर। उत्तम भूत लक्षण है। An attribute is put in the instrumental case to indicate a particular state determined by it. Panini 2.3.21. ये व्याकरण का कोई रूल है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल केसेस तृतीया विभक्ति। तो वही जो हमने पहले चर्चा की थी कि तृतीया विभक्ति यहाँ विशेषण के तौर पे है। तो वही जी गोस्वामी जी इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं। तो जी गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले तो बिना अनुकूलता ये जुड़ेगा अनुशीलन के साथ, और आनुकूल्य के बगैर भक्ति सिद्ध होगी नहीं, है ना। इसलिए खाली अनुशीलन नहीं है, वो अनुशीलन आनुकूल्य भी होनी चाहिए। और आनुकूल्य, जैसे हमने चर्चा पहले की भी की थी, प्रातिकूल्य का अभाव अनुकूलता नहीं होती। कोई कहे कि हम प्रतिकूल शून्य हो गए, हम अब अनुकूल हो गए, नहीं। आनुकूल्य बिल्कुल अलग चीज है। अनुकूल मतलब कृष्ण के फेवरेबल अनुशीलन होना चाहिए, तभी वो अनुकूल्य होगा। और आगे जी गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आनुकूल्यम च अस्मिन् उद्देशाय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, कि कृष्ण के उद्देश्य के लिए कृष्ण को जो रुचिकर प्रवृत्ति लगे उसी को अनुकूल्य कहेंगे। और प्रातिकूल्यम तू तद विपरीतम गेयम, और प्रतिकूल उसको हो कहेंगे जो उसके विपरीत होगा। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक बात कहते हैं इसी जी गोस्वामी की टीका में। उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसाम सिंधु बिंदु। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई कृष्ण को रुचिकर प्रवृत्ति लगे, ये व्याख्या भी पूरी पूरी सही नहीं बैठेगी। वो कहते हैं इसमें भी थोड़ा एक अतिव्याप्ति आ जाएगी कि कई क्रियाएं कृष्ण को रुचिकर लगती हैं, जैसे असुरों के साथ युद्ध आदि करना, पर वो भक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए रुचिकर के साथ साथ वो कृष्ण के फेवर में भी होनी चाहिए। और कई चीजें कृष्ण को रुचिकर नहीं लग रही, जैसे यशोदा माता का दूध को बचाने के लिए जाना और कृष्ण को गोदी से उतार देना, तो ये कृष्ण को रुचिकर नहीं लग रही, पर ये फिर भी
अनुकूल या अनुशीलन माना जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण के फेवर में हो रहा है। क्योंकि जिस दूत को यशोदा माता बचाने गई हैं, वो दूत कृष्ण के लिए है। तो इसलिए आनुकूल्य में जीव गोस्वामी का मत है, जो कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति हो। तो इसमें चक्रवर्ती पाजी थोड़ा और ऐड करते हैं कि वो रुचिकर प्रवृत्ति कृष्ण के फेवर में भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, या हिरण्यकश्यप के साथ लड़ रहे हैं, या लड़ रहे हैं भगवान युद्ध उन पहलवानों के साथ, मल्लों के साथ, तो वो भी रुचिकर लग रहा है, पर वो फिर भी भक्ति मानी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से कृष्ण के फेवर में होना चाहिए। आगे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो है तृतीया है, विशेषण है, न तो उपलक्षण है। जैसे इसको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो कहा जाए कि शस्त्रधारियों को ले आओ। जैसे एक उदाहरण कि यथा शस्त्र न समान है इति उक्ते, शस्त्रधारियों को ले आओ, तो इससे क्या आएगा कि वो उनके साथ शस्त्र भी आएंगे। अगर तभी वो शस्त्रधारी होंगे ना, अगर शस्त्र है ही नहीं फिर काहे के शस्त्रधारी, है ना। और फिर कहा जाए शस्त्रधारी भोजन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शस्त्र भी भोजन कर रहे हैं। भोजन कौन कर रहे हैं? केवल वो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो ये आनुकूल्य शब्द है, ये जब आ गया है तो ये इसके बगैर भक्ति सिद्ध नहीं होगी, है ना। पर साथ में ये भी समझना है कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि शस्त्रधारी भोजन कर रहे हैं, तो वो चीज उन पे लागू नहीं होगी, क्योंकि शस्त्र भोजन नहीं करते। पर जब कहा जाए कि शस्त्रधारियों को ले आओ, तो वो शस्त्र लाना भी बनता है, तभी वो शस्त्रधारी होंगे। तो अनुकूलस्य भक्तित्व विधानम न तु शस्त्रिनो भोजेत इति शस्त्राणाम भोजनत्व विधानम। ये है ना, इसलिए प्रकार से आनुकूल्य में ही भक्तित्व का क्या हो जाएगा? विधान हो जाएगा। पर फिर उसके बाद भी अनुकूल्य जो है साथ में कह रहे हैं, और अनुकूल साथ से ही भक्तित्व का क्या हो जाएगा? विधान हो जाएगा, ये कहने का भाव है। आगे पढ़ सकते हैं। An objection may be stated as follows. When someone says, prepare the weapon bearers, warriors for battle, he means as well that the warriors should also bring the weapons. Similarly, the word Anushilanam, service to Krishna, is sufficient to define bhakti, since Anukulya is implied by the word Anushilanam. It is not necessary to mention it separately. Bhakti means actions directed to Krishna is a sufficient definition. ये प्रभु जी आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आगे पढ़ो हाँ प्रभु जी. हाँ हाँ, आगे पढ़ सकते हैं थोड़ा। The response is as follows. When someone says, feed the weapon bearers, he does not mean that the weapon should also be brought to the dinner table. Thus, in all cases, the mention of weapon bearers does not imply that they bring their weapons. Similarly, the word Anushilanam, if used alone, may not in all cases include favorableness. Actions directed to Krishna with concentration are not always favorable. Thus, the word Anukulyana is necessarily added to this particular definition of bhakti. हम्म, यहाँ तक वैसे चर्चा हम कर चुके हैं। हाँ ठीक है. जी, यस। और आगे पढ़ सकते हैं, जो राजा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है bro. There may be another objection. We could just say perform favorable bhakti without even mentioning Anushilanam, for the word bhakti alone implies service. For instance, when we say the king goes out traveling, we also imply that he goes along with his retinue. Similarly, when we mention bhakti, it includes service and other items as well. हम्म, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान लो कोई कहे कि भाई खाली भक्ति ही बोल देते, आनुकूल्य लगाने की क्या जरूरत थी। और हम्म। उसको समझा रहे हैं कि जैसे मान लो कोई कहे कि राजा अयम गच्छति इति यत्र,
तो राजपदे न, मतलब राजा जा रहा है तो उसके साथ उसके परिकर, उसके सेना, उसके सिपाही वगैरह सब जा रहे हैं, ये लेना पड़ेगा। खाली राजा अकेला जा रहा है ये नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बात सच है, जब भक्ति बोलेंगे तो अनुकूलता भी उसमें आ जाएगी। पर क्योंकि धातु के अर्थ अनेक होते हैं और कई बार स्पष्ट उन अर्थों को पता नहीं लग सकता, इसलिए स्पष्ट करने के लिए आनुकूल्य विशेषण वो जोड़ रहे हैं। वैसे भक्ति अपने आप में सफिशिएंट है कह देना, भक्ति अनुकूलता की सूचक है। पर क्लियर करने के लिए, क्योंकि सत्यम तथापि धातु अर्थ भेदा नाम स्पष्टा प्रतिपत्ति न स्यादिति, धातु अर्थ के ग्रहण करने के लिए अनुशीलन पद का उपयोग किया गया है। और अनु का मतलब बार बार अनुशीलन करना है, और उसमें फिर साथ में ये उपलक्षण में जोड़ा गया है, विशेषण में जोड़ा गया है आनुकूल्यन, है ना। उसके बगैर फिर वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। धातु अर्थ को क्लियर करने के लिए ये शब्द उसके साथ जोड़ा गया है। आगे पढ़ सकते हो। That is true. However, by omitting the words Anushilanam, there will be no clear indication of the different shades of meaning inherent in the root Shila, active and non-active, and consequently no indication of the different modes of bhakti, Cheshta Rupa and Bhava Rupa Anushilanam. The word Anushilanam is specifically supplied in the definition in order to comprehend the full meaning of the root. Furthermore, in order to define bhakti completely, the prefix anu is added to shilanam, that is service, to indicate that the service should be continuous, that is anu. Text 26 का reference है इस पे anu का. Anu हम्म means repeatedly as well as following after. हम्म हाँ, मतलब वही कह रहे हैं कि अनु शब्द जो उसमें उपसर्ग लगाया है धातु में, शील धातु में, तो बारंबार वो चीज रिपीट करनी है, बारंबार वो अभ्यास करना है, इसलिए इसको लगाया गया है। और इससे मतलब पता चलता है कि भक्ति लगातार जो है करनी है। ये कोई एक समय की क्रिया नहीं है कि ये इस समय ये क्रिया कर ली, उसके बाद वो भक्ति खत्म हो गई। तो इसलिए भक्ति को लगातार कंटिन्यू करने के लिए उसमें अनु जो है उपसर्ग लगा रहे हैं इस प्रकार से। प्रभु जी, जैसे अपन ने पहले चर्चा करी थी एक बार हम्म अपनी अन्य क्लास में कि ये अनु जो है इसमें जीव गोस्वामी एकदम क्लियरली लिख रहे हैं, इसमें कंटिन्यूअस के शब्द में है, इसमें फॉलोइंग के शब्द में नहीं है, हम्म। क्योंकि जीव गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ। तो अब इस कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, हर समय या रोजाना? नहीं, वैसे तो मतलब तो हर समय है, पर साथ में चक्रवर्ती पाद जी ये भी कहते हैं कि साधक देह में हर समय भक्ति असंभव है। हाँ, आगे वो कह रहे हैं वो चीज। हाँ, चक्रवर्ती पाद जी ये बात कहेंगे कि साधक देह जब है तो उस समय कोई 24 घंटे भक्ति करे ये असंभव है। और अगर हाँ ये नहीं करेगा तो फिर उत्तमा भक्ति भी नहीं होगी। तो इसका हाँ, मतलब साधक उत्तमा भक्ति नहीं कर सकता क्या, है ना। तो कर सकता है। साधक कर सकता है उत्तम भक्ति। तो कई बार इसका मतलब अनु का मतलब ये भी लगाया जाता है अर्थ कि भक्ति की कोई ना कोई क्रिया में वो लगा रहे। या कई बार रोज के अर्थ में भी इसको लगाया जाता है, नित्य प्रति के अर्थ में भी। क्योंकि कंटिन्यूअस लेने में भी एक दिक्कत होती है कि फिर कोई समझेगा 24 घंटे भक्ति करनी है। हालांकि भक्ति की जब बात आई तो यही बात कही गई है, भगवान ने भी कहा सततम कीर्ति अंतो माम। पर साधक देह में कई बार वो पॉसिबल नहीं होता। तो साधक देह में जो अन्य क्रियाएं भी करता है, तो वो भी अगर भक्ति के फेवर में होती हैं तो वो भी भक्ति में इंक्लूड कर दी जाती है, इस प्रकार। जैसे वो खाएगा, अब कोई कहेगा खाना भक्ति नहीं है, भाई वो भगवान का प्रसाद खा रहा है वो भक्ति है। अब वो सो रहा है, कोई कहेगा सोना भक्ति नहीं है। नहीं, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सो रहा है जिससे वो भक्ति कर सके, तो वो सोना भी भक्ति में इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से सभी चीजों को फिर भक्ति में जोड़ना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। बाकी वैसे कोई सोचे कि हर समय वो श्रवण कीर्तन करता रहेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है साधक देह में। या स्मरण करता रहेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से तो कई बार इसको रोज के लिए भी लेते हैं, नित्य प्रति। जैसे कहते हैं नित्यम भागवतम से या, तो वहां प्रभुपाद जी में लिखा है प्रतिदिन, है ना। इस प्रकार की व्याख्या भी की जाती है।
Guruji, one follow-up question on that. हम्म So, at sadhaka level, the pure bhakti, whatever is mentioned, he may हम्म not be performing that activity, but how do we correlate that in Bhagavad Gita, that verse, Prabhuji, 9.27? Is that what you meant actually? Because sadhaka will be performing other activities as well, but for the sake of as an offering to Krishna. Can हम्म। that be included in this bhakti, or how do we understand? Yat वो karoshi. जो यत करोषि यद दशनासी वाली जो बात भगवान ने कही है, वो इस भक्ति की डेफिनेशन में नहीं आई। क्योंकि यहाँ पे जिस भक्ति की डेफिनेशन दी गई है उत्तमा भक्ति है। और वो जो यत करोषि यदाश्नासी है, ये जो है कर्म योग है। जो आप कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर रहे हो, तो कर्म योग या कर्म मिश्रा भक्ति जो है उत्तमा भक्ति नहीं है। तो इसलिए वो डेफिनेशन इसमें नहीं लागू होगी। क्योंकि यहाँ पे है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और वहां पे कर्मों को भगवान को अर्पित करने की बात हुई है। इसे भगवान पहले ही करें यत करोषि यद अश्नासी यद जोशी, ये सारी कर्मों के अंदर के अंग हैं। तपस्या, यज्ञ, ये सब जितनी चीजें हैं, तो वो भक्ति के अंदर वो नहीं आते, तो उसको इसलिए इस डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। वो अलग है। वो So then for sadhaka, how do we define Uttam Bhakti, Prabhuji? Once again. साधक का ये उत्तम भक्ति तो यही रहेगी, डेफिनेशन तो यही रहेगी जो यहाँ पे रूप गोस्वामी दे दी, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कई साधक देह में मान लो उसके अंदर अगर मान लो कोई अन्य अभिलाषा आ भी रही है, तो अगर उसका उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, तो फिर उसकी वो भक्ति शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। जैसे मान लो कोई अपनी रक्षा के लिए इच्छा कर रहा है कि भगवान मेरी रक्षा करे, मेरा संकट दूर करे, तो कोई कह सकता है कि भाई ये तो उत्तम भक्ति नहीं है, आप भगवान को बुला रहे हो अपनी रक्षा के लिए। पर नहीं, रक्षा किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम सुरक्षित होकर भगवान की भक्ति कर सकें, तो फिर वो उत्तम भक्ति के अंदर आ जाएगा। या कई बार वो बाहर से बिना श्रद्धा के कई ऐसे कार्य कर देता है, जैसे श्राद्ध आदि कर देता है, कर्म कांड का कोई अंग कर देता है, तो वो भी उत्तम भक्ति मानी जाएगी क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए ऐसा वो साधक भी आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आनुकूल्य का मतलब अनुशीलन का मतलब कि उसे हमेशा श्रवण कीर्तन का ऐसा कोई अंग अपनाना ही पड़ेगा। वो किसी भी प्रकार के अंग को भक्ति की जो चेष्टा है उसको करके वो शुद्ध भक्त बन सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 24 घंटे श्रवण कीर्तन या स्मरण ही करता रहे, इस प्रकार से। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. तो जी जैसे यहाँ पर जैसे षणमुख प्रभु हैं, राजेश प्रभु कुछ भक्त हैं, मेरे ख्याल से वो ये भी समझना चाह रहे होंगे कि जैसे वो बाहर काम कर रहे हैं और हम्म जो पैसे कमाते हैं अपने परिवार को उससे हम्म पोषण कर रहे हैं और कुछ दान कर रहे हैं, तो हम्म ये चीज क्या शुद्ध भक्ति के उसमें कैसे आएगी? क्योंकि वो यत करोषि यदस्नासी में तो आती है। हम्म। नहीं, ये देखो, अगर जैसे बाहर कार्य कर रहे हैं और फिर इनका अगर मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो है हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं किसी कारण परिस्थिति पर जो भी हमें काम करना पड़ रहा है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य है हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से जुड़ें और हम कृष्ण की ही सेवा करें। तो जब ये उद्देश्य रहेगा मुख्य, तो वो उनका फिर धीरे धीरे हर कार्य जो है वो अन्य अभिलाषिता शून्य में आ जाएगा और वो शुद्ध भक्ति के अंदर इंक्लूड होता जाएगा। और उसमें वो अपना फल कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जो भी वो फल अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो कार्य उनके शुद्ध भक्ति के अंदर आ जाएंगे, वो सब कार्य भी, है ना। क्योंकि जब आपका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है ना, तो फिर आपका वो कार्य भक्ति बनता जाएगा। क्योंकि आप कृष्ण के फेवर में तो हो, अनुकूल क्रियाएं कर रहे हो, अनुशीलन कर रहे हो, और कुछ ऐसी चेष्टाएं करनी पड़ रही हैं किसी काल विशेष परिस्थिति में कुछ समय तक करनी पड़ रही है, पर उद्देश्य अगर वो है तो वो माना जाएगा। इससे कई बार शुद्ध भक्तों के अंदर भी ऐसी इच्छाएं आई, जैसे प्रहलाद जी भी भगवान नरसिंह को कह रहे हैं कि मुझे संसार से निकालो। अब कोई कहे प्रहलाद तो मुक्ति चाहते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है क्या? नहीं, वो शुद्ध भक्त हैं तब भी,
पर वो प्रार्थना कर रहा है नरसिंह देव से, भागवत में लिखा हुआ है ना, मुझे पार ले जाओ संसार से, वो स्पष्ट कह रहे हैं जब भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि पार चरा, कि आप इस संसार से परे विचरण करते हो, मुझे भी वहीं ले चलो। तो ऐसे कई वाक्य शुद्ध भक्तों में देखे जाते हैं जहाँ वो अपने उद्धार की, अपने रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें कोई उनकी भक्ति की हानि नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है कृष्ण की सेवा करना। तो कई बार ऐसे भक्त कई हैं जो जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पर वो सब उत्तम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जी इसमें मैंने एक नोट लिख रखा है, हम्म। आपने शायद लिखवाया था पहले, 10:44:15 का रेफरेंस दे रखा है श्रीमद् भागवतम से, इसी के लिए दे रखा है क्या वो 10:44:15? एक मिनट में देख लेता हूँ। 10:44। 15:15। अच्छा हाँ, ये सही बात कह रहे हो आप, ये नहीं गोपियों का है। गोपियां भी हर क्रिया करते हुए कृष्ण का ही क्या कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। तो ये सुखदेव जी, आई थिंक उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखिं खन्नार्वरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोश्रुकंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। एक्चुअल में मथुरा के लोग बोल रहे हैं, मथुरा की स्त्रियां जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो तब वो कहती हैं कि गोपियां कितनी धन्य हैं कि जिनका मन, जिनका चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। जब वो गाय का दोहन कर रही हैं, या घर में उपलेप कर रही हैं, या दूध दही आदि मथ रही हैं, या कुछ मसाला वगैरह कूट रही हैं, या बच्चों को झूला झुला रही हैं, या घर में सफाई कर रही हैं, मार्जन आदो जो भी कार्य कर रही हैं, गायंती चैनम हमेशा कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही हैं। और धन्या ब्रज स्त्रिय, ये ब्रज स्त्रिय धन्य है कि हर कार्य करते हुए इनके मन में सदैव कृष्ण की स्मृति है। और उरु क्रम चित्त याना, इनका यान, जो इनका चित्त है वो यान के समान है, जो हमेशा उरु क्रम की सेवा में, उरु क्रम के चरणों में लगा रहता है। तो इस प्रकार से हाँ, ये उनका उदाहरण है कि वो हर कार्य करते हुए भी कृष्ण की लीलाएं गा रही हैं, कृष्ण का स्मरण ही कर रही हैं। इस प्रकार से गोपियों का ये एग्जाम्पल है। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, किसी का कमेंट है, क्वेश्चन है? अमोली प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? द्वारका नाथ हरि प्रभु। या यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब हम ऐड कर रहे हैं, गोपियों का एग्जाम्पल लिया हमने, या इवन शुद्ध भक्तों के केस में देखते हैं कि हर कार्य उनका भक्ति हो जाता है, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रसन्नता, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हम्म। और इसमें दो चीजें आ गई, एक तो निषेध कि इंद्रिय तृप्ति उनका लक्ष्य नहीं है, हम्म। और उसके साथ साथ जो डूज है, डूज में आ जाता है कि या तो वो भगवान का कीर्तन कर रही हैं या स्मरण कर रही हैं। हम्म। तो नवदा भक्ति उसमें इंक्लूड हो गया ना फिर, उस टाइम पे देखा जाए तो, कि अगर वो कुछ भी कर रही हैं तो नवदा भक्ति का अंग साथ में पैरेलल चल रहा है, या तो कथा हम्म। या स्मरण। तो हम्म। हाँ, कई बार नहीं भी चलता, मान लो नौदा भक्ति का कोई अंग, या श्रवण कीर्तन स्मरण कोई अंग नहीं चल रहा, और कई बार वो कुछ ऐसा मतलब कार्य भी कर रहे हैं जो मान लो ऐसा लग रहा है कि भक्ति का अंग नहीं है, तो भी अगर उनको, जैसे मैंने कहा ना, बिना श्रद्धा के वो श्राद्ध आदि कर रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं परिवार के दबाव में आकर, भाई चल तू भी कुछ कर ले, सारा दिन ये इससे थोड़ी होगा, कई बार परिवार वाले ऐसे बोलते हैं कि सारा दिन हरे कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ये पूर्वजों के लिए कर लो भाई, पितरों उतरों का भी ऐसे ही थोड़ी होगा। तो मान लो ऐसा कोई श्रद्धा से कोई कार्य कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो वो भी उसका शुद्ध भक्ति माना जाएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में ही है। तो बाहरी क्रिया जरूरी नहीं कि वो नौधा भक्ति करे, मैंने उसका भाव अगर भगवान में है सदैव, तो उसकी वो भक्ति मानी जाएगी, उत्तम भक्ति मानी जाएगी, इसमें कोई वो नहीं। एक प्रभु जी, जैसे हम शुद्ध भक्त का लक्षण सुनते हैं कि वो
कभी भी भगवान को का स्मरण रुकता नहीं। हम्म। हाँ। तो वो उत्तम भक्ति की एक मतलब परफेक्शन स्टेज हो गई। उससे पहले भी अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है उसको भी उत्तम भक्ति में काउंट कर रहे हैं, इस तरह से समझेंगे। हाँ मतलब भक्तों उनका भगवत स्मृति नहीं रुकती का मतलब यह है कि भगवान की सेवा का भाव, भक्ति का भाव कभी हृदय से नहीं जाता किसी भी समय। अब वो सो रहे हैं तो भक्ति, उस समय भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, पर वो हम्म। भाव है, तब भी वो सेवा का वो भाव नहीं चला गया हृदय से। जैसे अपने आप को दास मानना है तो हर समय मान रहे हैं दास, पर जरूरी नहीं है कि वो दास भाव का हर समय चिंतन करे। ये होता है जैसे माता पिता बच्चे के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि हर समय उनके हित के बारे में ही सोच रहे हो। वो हित का भाव हमेशा रहता है कि अपने बच्चे का कल्याण करना है, हित करना है, पर हमेशा सोच रहे हो ऐसा ये भी जरूरी नहीं है। तो भाव के रूप में वो भीतर रहता है, पर हमेशा वो चिंतन भी कर रहे हो ऐसा नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। अभी कोई और पढ़ना चाहेगा क्या? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। I will हम्म। read Prabhuji. हाँ हाँ। Anukulyena Krishnanusilanam. Continuous service or emotions directed towards Krishna. His expansion forms or other related to him with a pleasing attitude towards Krishna is the essential characteristic of bhakti. So the reference 29, this phrase is somewhat ambiguous since it can mean having an attitude to please Krishna or something which is pleasing to Krishna. Therefore, Vishwanatha, Vishwanatha in his commentary says that it must only mean having an attitude to please Krishna. To define the concept of Uttama, two modifying phrases are added as secondary characteristics. Tatastha. जस्ट होल्ड ऑन षण्मुख प्रभु। भक्ति प्रभु, आगे जाने से पहले अन्य हम्म। अभिलाषिता सुने, आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे कि ये जो उन्होंने बताया कि अब इसमें जो अनुकूल भाव है ये भक्त का होना चाहिए, ऐसा ऐसा है ना कि हाँ कृष्ण। मतलब वो अनुकूल भाव भक्त का ही हो, पर कृष्ण के प्रति अनुकूल हो, अपने प्रति अनुकूल की बात नहीं है। है ना, मैं भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि भक्ति मेरे मतलब मेरे अनुकूल है, मेरे फेवर में है। अपनी अनुकूलता नहीं देखनी इसमें, कृष्ण की अनुकूलता देखनी है। ये भी होना चाहिए। है ना, तो यहाँ पे ये है, क्योंकि हम कृष्ण की अनुकूलता देखेंगे तो हमारी अनुकूलता अपने आप हो जाएगी, पर हमें कृष्ण को प्रसन्नता देखनी है। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं कि आप चाहते हो कि आपका प्रतिबिंब जो दर्पण में है वो सुंदर नजर आए, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को सजाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, तो आपका प्रतिबिंब सुंदर नजर आएगा। तो ऐसे ही हम सब प्रतिबिंब हैं कृष्ण के। अगर हम चाहते हैं हम सुखी रहें तो हमें कृष्ण को सुखी करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हम प्रसन्न रहें तो हमें कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। है ना, हम चाहते हैं हमारे फेवर में हर चीज हो तो हमें कृष्ण के फेवर में हर चीज करनी पड़ेगी। जो जो हम कृष्ण के साथ करेंगे वो चीज हमारे पास लौट के आएगी। है ना, तो हमें अगर अनुकूल भी अपने करना है कोई चीज तो पहले कृष्ण के अनुकूल करनी होगी, तो वो हमारे अनुकूल हो जाएगी वो अपने आप, इस प्रकार से। इसमें ये है जैसे अपना अपनी अनुकूलता नहीं देखनी, तो हाँ क्योंकि हम जैसे शुरू में भक्ति करते हैं, अभी भी ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहता है कि भाई भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु से निकल हाँ जाएंगे, इस चक्कर से निकल जाएंगे, दोबारा हाँ। जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हम्म। इसलिए ये कहते हैं कि ये भाव भी नहीं होना चाहिए। ये भाव भी नहीं होना चाहिए, फिर वो अनुकूलता कई चीजों में देखने लग जाएगा। कल को फिर कहेगा अरे रोज रोज मंगल आरती में उठना अनुकूलता नहीं है, हफ्ते में एक दिन उठेंगे, अनुकूलता ऐसी में ही है।
है ना। फिर वो अनुकूलता फिर वो कई चीजों में और भी आ जाएगी, है ना। कभी कभार बाहर का भी खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे अनुकूलता फिर अपनी ढूंढेगा तो वो बढ़ती जाएगी। इसलिए जो कृष्ण की अनुकूलता है वो देखनी है। ये है। क्योंकि जीव अभी तक बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है अपनी अनुकूलता देखने के चक्कर। अगर उसको निकलना है यहाँ से, उद्धार करना है, तो उसे कृष्ण की अनुकूलता देखनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी वो रह गई, ठीक है। जी। शनमुख प्रभु जी will read. Yes. Hare Krishna. To define the concept of Uttama, two modifying phrases are added as secondary characteristics. Tatastha Lakshana. Anyabhilashita Shunyam. It should be devoid of other desires. And Jnana Karmadhyanavrutam. It should not be covered by Jnana, Karma, or other items. The use of the word Anya, which is other, in Anyabhilashita Sunyam indicates that bhakti should have only one desire, to serve the Lord, since bhakti is not devoid of desire and not other desire. तो कह रहे हैं कि उत्तमा भक्ति को सिद्ध करने के लिए दो तटस्थ लक्षण दिए जा रहे हैं जिससे भक्ति उत्तमा बनेगी, और वो तटस्थ लक्षण है। पहला लक्षण है अन्य विलासिता शून्यम, और दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और अन्य विलासिता शून्यम का अर्थ भी है कि केवल एक भगवान के भजन की अभिलाषा, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, इसी को अन्य विलासिता शून्य कहेंगे। और फिर ज्ञान कर्म आदि से भी भक्ति क्या होनी चाहिए, आवृत नहीं होनी चाहिए, ढकी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं इन दो से भक्ति उत्तम बनेगी। अगर ये दोनों नहीं है तो खाली जो अनुशीलन मेन लक्षण है वो मुख्य लक्षण है, पर फिर भी वो भक्ति उत्तमा नहीं मानी जाएगी। ये उत्तमा के लिए दो लक्षण जरूरी हैं। ये समझा रहे थे प्रभु जी कि जो ये लाइन है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये भक्ति की एक जनरल डेफिनेशन को डिफाइन करती है। और इसमें ये जो दो तटस्थ लक्षण हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दो ऐड होंगे तभी वो जनरल डेफिनेशन भक्ति की उत्तम डेफिनेशन में आएगी, ऐसा है। हाँ, मतलब वो मेन लक्षण तो वो ही है, कृष्ण अनुशीलन, अनुशीलनम। है ना, आनुकूल्य भाव से। पर तब भी वो अनुशीलन अगर अन्य विलासिता शून्य से नहीं होगा और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम नहीं होगा वो अनुशीलन, तो वो उत्तमा भक्ति में कन्वर्ट नहीं होगा अनुशीलन। उत्तमा भक्ति में करने के लिए ये दो जरूरी हैं तटस्थ लक्षण। इसलिए भक्ति अन्य विलासिता शून्य होनी चाहिए, पर ज्ञान कर्म आदि शून्य नहीं होनी चाहिए, उससे भक्ति ढकनी ही नहीं चाहिए, इसमें अंतर है। कई बार लोग ज्ञान कर्म आदि भी शून्य बना देते हैं, नहीं, ज्ञान कर्म आदि रहेंगे, उससे शून्य नहीं हो सकती, पर वो भक्ति को ढके नहीं, आवृत न करें, ये कहने का भाव। प्रभु जी ऑन दैट अगले बार आप बोल दिया था वो निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, हाँ दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड, राइट? हाँ, वो नहीं, वो यहाँ पे आगे वही कहेंगे जय गोस्वामी। यस। हरे कृष्ण। आई विल कंटिन्यू प्रभु जी। हाँ, आप करिए। यस प्लीज, यस। Jnana karmadhyanavrtam. Jnana, knowledge, in the second phrase refers to inquiry concerning the impersonal Brahman with no qualities. This should be rejected, but inquiry concerning the worshipable form of the Lord should not be rejected, for that knowledge is necessary in bhakti. The word karma in the verse refers to daily and periodic duties enjoined in the Smritis, and not the actions of serving the Lord, for serving the Lord is the very definition of Anusilanam or service. The word Adi refers to such practices as
renunciation, which is Vairagya, yoga, and Sankhya. These, as well as impersonal jnana and smriti actions, are obstructions to pure bhakti. हम्म तो Correct. यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानम अत्र निर्वेद ब्रह्म अनुसंधानम, कि जो निर्वेद ब्रह्म अनुसंधान करता है, जिसमें वो अपने आप को ब्रह्म मानता है, हम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि, तो ऐसा ज्ञान मना किया गया है। पर जो भजनीय का अनुसंधान है वो मना नहीं किया गया। तस्य अवश्य अपेक्षणीयत्वात्, उसकी अवश्य अपेक्षा है। और जो कर्म है वो स्मृति आदि में युक्त, जो वैदिक कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म, उनको यहाँ पे मना किया गया है, उससे भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। जबकि भगवान का जो भजनीय है, उसकी उनकी जो परिचर्या आदि है, पूजा इत्यादि है, या उनके मंदिर का मार्जन इत्यादि है, उन कर्मों की बात यहाँ नहीं की गई, वो भक्ति में जरूरी है। तस्य तद अनुशील रूपत्वात्, और आदि शब्द से वैराग्य सांख्य या ज्ञान और योग आदि का वर्णन किया गया है इस प्रकार से। प्रभु जी, यहाँ पे स्मृति एक्शंस मतलब क्या है? जो स्मृति और वेदों में कर्म बताया गया ना, 3 प्रकार का कर्म बताया गया ना। ओके। जैसे मैंने बताया था, एक नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक नैमित्तिक कर्म होता है, और एक काम्य कर्म होता है। हम्म। तो उन्हीं को यहाँ पे कर्म की डेफिनेशन कहा गया है। नित्य कर्म जो रोज के हमारे कर्म होते हैं। मेरा क्वेश्चन है इसलिए कि वो स्मृति सिर्फ बोला, श्रुति में भी वो बोल दिया, राइट नहीं प्रभु? नहीं, श्रुति स्मृति दोनों ही है, स्मृति दोनों। में भी आते हैं, श्रुति में भी आते हैं इस ठीक पे। है प्रभु, थैंक यू। आई कंटिन्यू प्रभु जी। हाँ। Yeah. Someone may propose that since the definition mentions Krishnanusilanam, bhakti also should be defined using the word Krishna Bhakti. In response to this, it may be said that definition uses the word bhakti rather than the word Krishna Bhakti because in the devotional scriptures, the word bhakti alone is commonly used, though it refers to bhakti for Krishna or Vishnu. This is shown in the next statement. Right. हाँ, तो कह रहे हैं भाई चलो, आप भक्ति उत्तमा क्यों कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो ना कृष्ण भक्ति उत्तमा, या कृष्ण भक्ति बोल दो। मतलब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं जी गोस्वामी, कि आपने कहा अन्य विलासिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कि इस प्रकार से कृष्ण का अनुशीलन करो। और फिर आपने उसको कहा भक्ति उत्तमा, तो उसको खाली भक्ति क्यों कह रहे हो, उसको कहो कृष्ण भक्ति उत्तमा, ऐसे कहो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जी। खाली भक्ति भक्ति क्यों कह रहे हो, कृष्ण भक्ति कहो ना। तो कह रहे हैं कि भक्ति शब्द शास्त्रों में कृष्ण के लिए ही इंगित होता है। जब हम भक्ति शब्द कह रहे हैं तो वो किसको सूचित कर रहा है, कृष्ण के लिए सूचित कर रहा है। इसलिए कृष्ण भक्ति कहने की जरूरत नहीं है, खाली भक्ति कह दिया तो वो भी किसकी होगी, भक्ति कृष्ण की होगी और किसी की नहीं होगी। तो ये कहना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे एक हमारे आचार्य हैं मुकुंदास गोस्वामी, उन्होंने इसकी व्याख्या की, इस व्याख्या की उन्होंने भी। तो उनका मत ये है कि भाई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि भक्ति केवल कृष्ण को ही सूचित करती है, जो भगवान विष्णु के अन्य अवतार है, नाम नरसिंह वरा आदि, उनको भी क्या करती है, सूचित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो यहाँ भक्ति उत्तमा का मतलब है कि वो विष्णु या भगवान की जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं, उनके लिए सूचक है। तो चाहे जो, जैसे राम अनुशीलन है वो भी उत्तमा भक्ति है, कृष्ण अनुशीलन है वो भी उत्तमा भक्ति है। तो किसी का भी अनुशीलन जो भगवान विष्णु का तत्व है, वो सब उत्तमा भक्ति में ही आएंगे। पर यहाँ पे जो रूप गोस्वामी का मत है ना, तो वो जो लिख रहे हैं कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो ये ऐसा नहीं कह रहे कि ये कृष्ण भक्ति उत्तमा है, वो खाली भक्ति उत्तमा कह रहे हैं। तो जे गोस्वामी उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि भक्ति शब्द की सी विश्रांति, ये यानी भक्ति शब्द को छोड़ोगे ना तो इसकी जो ये जहां पे स्थिर होगा वो कृष्ण ही है और कोई नहीं है। और अग्रिम वाक्य आगे अगले वाक्य में भी ऐसे ही सूचित होता है, क्योंकि जहां से इन्होंने प्रमाण दिया उत्तम भक्ति का, उस वाक्य में भी इसी बात की सूचना मिलती है। अगला जो श्लोक है उसमें भी पता चलेगा हमें।
तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भक्ति और किसी की सूचक नहीं होती, केवल कृष्ण की सूचना। इसलिए जैसे किसी देवी देवता की भक्ति को भक्ति शब्द से नहीं कहा जाएगा, है ना। कोई कहे हम गणेश जी के भक्त हैं, तो वहां गणेश जी में भक्त शब्द नहीं लगेगा। कोई कहे हम दुर्गा जी के भक्त हैं, क्योंकि भक्ति शब्द केवल भगवान के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं। आप बाकी देवी देवताओं के पूजक हो सकते हो, पर भक्त नहीं हो सकते। भक्त शब्द केवल किसके साथ जुड़ेगा? भगवान के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार से बात, यही शास्त्रों का मत है। और यही जीव गोस्वामी अंत में कह रहे हैं, भगवत शास्त्रेषु, जो भगवत शास्त्र हैं यानी भक्ति से संबंधित जो ग्रंथ है भागवत आदि, केवलस्य च भक्ति शब्दस्य तत्रैव विश्रांति, वहां भगवान में ही भक्ति शब्द की विश्रांति है। इसलिए भक्ति उत्तमा कहने से ही काम बन गया। अब ये नहीं कहना पड़ेगा राम भक्ति उत्तमा या कृष्ण भक्ति उत्तमा या विष्णु भक्ति उत्तमा। काली भक्ति उत्तमा बोल दिया तो पता चल गया ये भगवान की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। इस प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी ये जीव गोस्वामी की टीका समाप्त होती है। हाँ जी। पूछना चाहूंगा, 5 मिनट बचे हैं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? तो चालू कर दें क्या प्रभु जी, थोड़ा पढ़ लें, कोई किसी का आप प्रश्न? पढ़ सकते हैं। द्वारकानाथ हरि प्रभु, सॉरी, द्वारकानाथ हरि प्रभु जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हम्म। अभी अन्याभिलाषिता में कुछ और चर्चा होगी अभी या हो गया? क्योंकि जीव गोस्वामी जी का वो पार्ट तो हो गया, अभी उसमें कुछ पूछ देखो, सकता हूँ? जी गोस्वामी की टीका तो पढ़ ली हमने जी और प्रभु उसकी जी। चर्चा भी कर ली, है ना। और बाकी अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पास जी की रहती है, ठीक है। तो जी उनमें प्रभु जी। वो भी चर्चा करेंगे अन्य विलासिता शून्य की। तो अन्य जी विलासिता शून्य में मेन यही है कि भगवान की भक्ति के अलावा जो अभिलाषा है उससे शून्य होना चाहिए। इसमें एक जी चक्रवर्ती पाद जी ने एक और व्याख्या की है, अभिलाषा नहीं अभिलाष, अन्य अभिलाषिता। तो ये व्याख्या करते हैं ता शब्द का जो ये जोड़ा है प्रत्यय है, तो उसमें वो व्याख्या करते हैं चक्रवर्ती पाद जी कि आपातकाल में अन्य अभिलाषाएं हो सकती हैं, इसलिए अभिलाषिता कह रहे हैं, अभिलाषा शून्य नहीं कह रहे। वो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। कई बार कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आपातकाल आता है, और शुद्ध भक्त भी उत्तम भक्त भी कृष्ण से अन्य अभिलाषाएं करते हैं, तो वो जो है उत्तमा भक्ति में काउंट होगा तब भी। इसलिए उन्होंने अभिलाषिता शून्यम कहा, अभिलाषा शून्य नहीं कहा। ऐसी व्याख्या वो करते हैं चक्रवर्ती पाद जी, इस क्योंकि प्रकार प्रभु जी से। अभी जीव गोस्वामी जी की टीका में जब हम्म। तटस्थ लक्षण आए तो उसमें हम्म। ज्ञान कर्मादि अनावृतम का तो डिस्क्रिप्शन है, बट अन्याभिलाषिता का इतना कुछ जीव गोस्वामी जी ने शायद नहीं बताया। हाँ, एक्चुअल में जी गोस्वामी है ना, वो कृष्ण अनुशीलन बताना उनका मेन उद्देश्य था, तो वो उन्होंने ज्यादा बताया कि कैसा अनुष्ठान, चेष्टा हम्म। रूप, भाव रूप, प्रवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप। तो उन्होंने ज्यादा इस पे जो है वो समय बताया, क्योंकि मेन लक्षण वो ही है अनुशीलन, है। तो इसलिए उसमें उन्होंने ज्यादा बताया इस प्रकार से कहने के बाद। जी प्रभु जी, एक चीज और क्लियर करनी थी बस। जैसे प्रभु जी, श्री गौर प्रभु जी बता रहे थे, पूछ रहे थे कि हम्म। अगर ये तटस्थ लक्षण नहीं है तो हम्म। वो भक्ति रहेगी पर हम्म। उत्तम भक्ति नहीं रहेगी, ये हाँ। सही है अंडरस्टैंडिंग? हाँ सही है। अगर कि वो वो जो प्राइमरी डेफिनेशन है उससे वो भक्ति तो बन रही है, पर उत्तम भक्ति जब अन्यभिलाषिता शून्य हो जाएगी और ज्ञान कर्म का आवरण हट जाएगा तो वो उत्तमा हो जाएगी। हाँ तभी उत्तम होगा। जैसे ध्रुव महाराज जब साधना करने चले, तब उनकी भक्ति उत्तमा नहीं थी उस समय, क्योंकि ध्रुव हम्म। महाराज क्या अभिलाषा लेके चले थे? क्या राज्य, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य। हाँ, जो अभी तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ, तो अन्य अभिलाषिता थी।
है ना। पर उन वो जो कर रहे थे भगवान की भक्ति, उसमें और कोई साधन नहीं था, केवल शुद्ध भक्ति ही कर रहे थे। तो धीरे धीरे भक्ति ने उनको क्या कर दिया, पवित्र कर दिया, और उनकी सारी अभिलाषाएं क्या हो गई, खत्म हो गई। तो भक्ति तो रहेगी, पर उसको उत्तम बनाना है, उत्तमा बनाना है। तो ये दो तटस्थ लक्षण उसमें आने चाहिए। और ये जब लक्षण आएंगे तभी भक्ति साधना भक्ति बनेगी, क्योंकि साधना भक्ति के लक्षण है ये। अगर ये डेफिनेशन में हम नहीं आ रहे तो उसका मतलब वो साधना भक्ति भी अभी तक नहीं कर रहा है, अभी साधना भक्ति शुरू नहीं की। क्योंकि ये लक्षण साधना भक्ति की बताया गया है इस प्रकार से। मतलब ये साधना भक्ति की क्या मतलब, कि ये पूरी डेफिनेशन ये रहेगी तीनों भक्तियों में। भाव भक्ति में भी ये डेफिनेशन खत्म नहीं होगी, और प्रेम भक्ति में भी डेफिनेशन खत्म नहीं होगी। ये भक्ति की एक परिभाषा सेट कर दी, एक बाउंड्री उन्होंने बांध दी, और इसी बाउंड्री के अंतर्गत जो है वो भक्ति आएगी उत्तमा। तो साधना भक्ति भी उसी में आएगी, भाव भक्ति भी उसी में आएगी, प्रेम भक्ति भी उसी में आएगी। और जो उस बाउंड्री से बाहर जाएगा फिर वो उत्तमा भक्ति नहीं मानी जाएगी। ये है। जी प्रभु। प्रभु जी अभी समय कम है, मैं एक हम्म। चीज पूछना चाहूंगा अगली बार। राजेश प्रभु जी, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन दैट, आपने क्योंकि कहा कि ये साधना भक्ति के लिए पर्याप्त चीज है मानी गई है, ये दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर साधना भक्ति। तो हम्म। ये मेरा प्रश्न ये है कि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति भी इसी को कहते हैं क्या? जब तभी मतलब तब पूर्ण शरणागति के बाद ही साधना भक्ति चालू होती है क्या? ये मेरा प्रश्न है, जिसकी चर्चा अपन अगली बार कर लेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, तो सो विस्तृत इफ, उत्तर हुआ इसका। हाँ, अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक और बार अपने आप पढ़ लीजिएगा जीव गोस्वामी की टीका, और कोई प्रश्न है तो आप अगली बार पूछ सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अपन उसकी चर्चा कर लेंगे अगली बार से। अपना चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री इस पे चालू करें। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस भक्तमित्र प्रभु जी की जय, हिज ग्रेस जय अमोघ प्रभु जी जय की जय, समस्त भक्त जय वृंद की जय। जय ये भूल श्री प्रभु हरे गौर की कृष्णा जय, श्री धन्यवाद प्रभु जी की जय। 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 हरे कृष्ण।